देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान ये ऐलान किए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये महीना हम सभी महिलाओं को देंगे। तो वहीं मंगल पांडे उन्हें कह रहे हैं कि तेजस्वी राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं, इसलिए यात्रा पर हैं। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर मंगल पांडे के इस बयान को? देखिए, मंगल पांडे जी जब से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने तब से बिहार का स्वास्थ्य अमंगल हो गया। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जब हेल्थ मिनिस्टर थे, मेहनतें करते थे, रात में औचक निरीक्षण करते थे, अधिकारियों पर, पदाधिकारियों पर, डॉक्टरों पर उनका दबाव होता था, खौफ होता था हॉस्पिटल में कि कब हेल्थ मिनिस्टर का दौरा हो जाएगा। वही मंगल पांडे जी सूट बूट पहन के अब पूरी तरह से सत्ता का सुख ले रहे हैं, मंत्री का जो सुख भोग रहा है। बिहार की जनता देख रही है ना, बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है ना। तेजस्वी प्रसाद यादव किस प्रकार से सेवा करते थे, किस प्रकार से लोग दुख में सुख में और लगातार जनता की सेवा में ही विश्वास था। और दूसरी ओर मंगल पांडे जी लगातार लंबी लंबी बातें और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता के आते हैं गाल बजाना, गाल फुलाना, लंबी लंबी बात करना, लंबी लंबी सांस लेना, नफरत फैलाना, जहर फैलाना। तो बिहार की आवाम को मुद्दा चाहिए। मुद्दा क्या है बिहार का साहब? बेरोजगारी, पलायन को दूर करना, रोजगार की व्यवस्था करना, लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, अफसरशाही खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, गरीबी खत्म करना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, तमाम मुद्दा है। हमारे नेता इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग गाल बजाने का काम करते हैं। कहीं दंगा लोग करवाना चाहते हैं, कहीं मंदिर बनाना चाहते हैं, कहीं मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता इन बातों से आउट चुकी है। बिहार के आवाम को विकास चाहिए, अमन चैन चाहिए, बिहार आगे बढ़े, इसको लोग देखना चाहते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि जब भी तेजस्वी को मौका मिला या फिर उनके परिवार को मौका मिला, वो समाज कल्याण की बजाय परिवार कल्याण पर ज्यादा देखिए, ऐसे लोग सिर्फ गाल बजाने वाले होते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करते। मौका मिला तो 5 लाख उन्होंने नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। क्या हुआ उनके वादे? आज कड़वा तेल कैसे है, आलू कैसे है, तमाम ऐसी वस्तुएं हैं। आज आप कफन जैसे चीज पर आप जीएसटी लगा रहे हैं, बच्चे को दूध पीने ला अमूल दूध, हॉर्लिक्स, तमाम चीजों में आप जीएसटी डाल रहे हैं। तो बिहार और देश की जनता के साथ आप जो धोखा किया है, जनता आपको पहचान ली है और जनता 2025 में आपको बेरोजगार करेगी। सर, बीपीएससी के छात्रों के प्रदर्शन को सुनियोजित बता रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों ने उन्हें उकसाया है। आप देखिए, बच्चे जब अधिकार मांगते उनके साथ अन्याय हो रहा, पेपर लीक हो रहा। तेजस्वी जी के समय में तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। और जब से एनडीए की सरकार बनी है कि बड़े बड़े जो रैकेट वाले माफिया लोग हैं उनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहा, सेटिंग हो रहा है। आज इसके जिम्मेदार कौन है? बिहार का कस्टोडियन कौन है? बिहार का कस्टोडियन माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते हैं। आपकी जवाबदेही है कि बिहार में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। संजीव हंस कौन है साहब? आप सीएमडी बना बैठे थे, संजीव हंस के यहाँ इतना रकम मिलता है, ईडी के कब्जे में होता है, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बयान देते? आज सरकार कौन चला रहा है? 5-6 आईएएस अधिकारी आज बिहार का सरकार चला रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी एक स्टेचू बन के रह गए, सिर्फ सिग्नेचर करने वाले। मुख्यमंत्री जी बोलते तो नहीं, उनको मुंह खोलनी चाहिए विशेष राज्य के दर्जे पर, विशेष पैकेज पर। 8-8 मंत्री भारत सरकार में बैठे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता पिस रही है, बिहार की आवाम पिस रही है। और जो उन्होंने वादा किया था, उन वादा को इन्होंने पूरा नहीं करने का काम किया। तो जनता तो महान होती है, और जनता जब तय कर लेती है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। और बिहार में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। नौजवान मांग रहे हैं नौकरी, नौजवान मांग रहे हैं इंसाफ, इसके बदले में मिल रहा है लाठियां। तो अन्याय हो रहा है ऐसे लोगों के साथ। और ऐसे लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार पूरी ताकत के साथ है इस आंदोलन का। सर, महिलाओं के लिए 2500 का ऐलान तेजस्वी का किस रूप में देखते हैं सर? क्योंकि महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही हैं। एक बड़ा उत्साह है बिहार में, एक बड़ा नौजवानों, गरीबी में जो गरीब है बिहार में कौन है? 80% लोग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, भोजन करना चाहते हैं, अच्छा भोजन करें, चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, आगे बढ़े। लेकिन क्या हो रहा है? लगातार
तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि योजना गरीबों के लिए है और गरीब को दिल को छुआ है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं। 35 साल की उम्र है उनकी और एक भी बात उन्होंने आज तक ऐसी नहीं की कि उन्होंने कोई उनके राजनीतिक करियर पर कोई दाग उठा दिया। पूरी तरह से बिहार की जनता खुश है और आने वाला 2025 राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ। तो चलिए, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो विकास की बात करते हैं, वही तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंह फुलाने और गाल फुलाने जैसी बात करते हैं। ऐसा रणविजय साहू कह रहे थे। और जो तेजस्वी का मेहनत है वो रंग लाएगा और 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। इस तरह की बातें कह रहे थे रणविजय साहू। आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, कैसी लगी ये बातचीत जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़।